नागेश, रुको बेटा। जी पिताजी। बेटा ये चौथी शादी मैंने कराई है, अब इसके बाद एक और शादी नहीं करा सकता बेटा। थक गया हूँ बच्चे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, कम से कम इसको तू जिंदा रख बेटा। पिताजी आप बिल्कुल मत घबराइए, इस बार आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। हर बार तो बेटा यही बोलता है। पिताजी इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। बेटा तेरी बीवी है, काहे की जल्दबाजी है? जो करना बेटा आराम से करना। ठीक है बेटा, ये रख ले। जी पिताजी। जल्दबाजी मत करना बेटा। जी। हाँ बेटा, आशीर्वाद दीजिए। आराम से बहू का ध्यान रखना बेटा, ठीक है? जी। जा बेटा। जी। हे प्रभु, कैसा विशैला बेटा पैदा कर दिया मैंने। सुषमा को मना भी कर रहा था कि जाने दे भाग्यवान, नहीं मानी मेरी बात, खुद तो चली गई ऊपर और मेरे पल्ले इसको डाल गई। कैसा लाल पैदा किया है मैंने। हे प्रभु, इस बार ध्यान रखना, इस बार मेरी बहू को जिंदा रखना प्रभु। बचा लेना मेरे प्रभु, मेरी बहू को बचा लेना मेरे प्रभु। मुझे पूरी परी के दर्शन हो गए। आप भी किसी चांद से कम थोड़ी हैं। हैं? सच्ची? हम भी तुमको पसंद है का? हाँ। ये लो, एक फूल दूसरे फूल के लिए। ठीक है बेटा, ये रख ले, जल्दबाजी मत करना बेटा। क्या हुआ जी, रुक क्यों गए? रुको ना, बस थोड़ा ये पैंट ठीक कर लूं जरा। मतलब? अरे इसकी क्या जरूरत है, अब तो लाइसेंस है ना आपके पास, तो ये हेलमेट पहन के मुंह छिपाने की क्या जरूरत है? लाइसेंस तो है हमारे पास, पर इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? वो क्या है, लाइसेंस तो है हमारे पास, पर लाइसेंस होने के बाद भी जुर्माना लग सकता है। हम आपका सब जुर्माना माफ करते हैं जी, छोड़िए ना इसे। आज हम आपके प्यार में पूरी तरह से गोते खाना चाहते हैं। कैसे बताऊं इसको, ऐसे गोते खाएगी तो मर ही जाएगी। क्या बोले? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि पहले हम एक दूसरे को जान लें अच्छे से, एक दूसरे को प्यार कर लें, फिर उसके बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे। जान तो गया ना, अब क्या जानना है? अच्छा ठीक है, जो भी करना है जैसे भी करना है कीजिए, पर जल्दी से कीजिए। हाँ ठीक है। अरे चाचा क्यों परेशान हैं आप, बैठ जाइए आराम से। क्या बताओ बेटा, मैं नागेश अंदर है, मुझे टेंशन हो रही है, कहीं इस बार उसको भी ना मार डाले। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी 5वीं शादी करा पाऊं। ठीक है, आ ही रहा है ना, पूछ लेते हैं। पता नहीं बहू जिंदा भी है कि नहीं जिंदा है। आ गया नागेश बेटा? हाँ पिताजी। क्या हाल था, अंदर जाके सब ठीक तो है? क्या मतलब? मेरी बहू ठीक तो है ना? जो तुझे मैंने दिया था उसका इस्तेमाल किया कि नहीं किया? अबे तेरी लुगाई जिंदा भी है कि नहीं? अरे हाँ हाँ जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। देख गोपाल, जब तक मैं अपनी बहू को देखने लूंगा ना,
मैं विश्वास नहीं करने वाला बेटा। अरे आप लोग भी ना, अजी सुनती हो? खुद ही देख लेना, फिर तसल्ली कर लेना, ठीक है? देखा गोपाल, नहीं आई ना? मुझे पता है ये बहुत बड़ा, इसने उसको भी नहीं छोड़ा होगा। अब घबरा क्यों रहे हो आप लोग? रुकिए ना 1 मिनट। अरे जल्दी आओ ना जरा, क्या कर रही हो? अबे बड़ी मुश्किल से तेरी शादी करवाई थी झूठ बोल बोल के। लगता है तू उसे भी ले बिता। अरे ये लो, पूछ लीजिए जो पूछना है। बहू, तुम ठीक हो ना बेटा? जी। हे प्रभु, जाओ बेटा, अब तुम आराम करो। मुझे पता है इसने रात भर तुझे सोने नहीं दिया होगा बेटा। ये बहुत बड़ा समझ गई होगी बेटा, बहुत थक गई होगी। जाओ बेटा, तुम जाओ बेटा, जाओ। आ, अब हो गई तसल्ली दोनों को? अब मैं आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ बेटा। इसका ध्यान रखना बेटा, मेरी बहू है बेटा। मुबारक हो भाई। ऐसे ही आगे तक जारी रखना। चल चल मैं आता हूँ। हाँ। चल, नमस्ते पिताजी। चलिए मैं खुश चलता रहो हूँ। बेटा, इसको समझाते रहना, ठीक है बेटा? बहू मेरी बहुत नाजुक है बेटा। जाओ बेटा, जाओ, जी। जाओ बेटा। हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। मेरी बहू तो बड़ी नाजुक है और बेटा मेरा उतना ही खतरनाक है। पता नहीं कब आएगा ये। और भाई? अबे साले कब से इंतजार कर रहा हूँ, अभी बीबी में ही घुसा रहेगा। आज पूरे 7 दिन के बाद दर्शन दे रहा है तू। अरे यार, मैं बस आने ही वाला था यार, तू नाराज क्यों हो रहा है? जाने दे जाने दे। अच्छा बता, तेरा सुखी वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? बैठ ना, आराम से बताता हूँ। भाई तू तो जानते ही है ना, तेरा भाई एकदम कड़क है, मजबूत, बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अबे वो नहीं पूछ रहा हूँ बे, तो फिर? बस ये बता कि वो तेरे काले नाग के जहर से कैसे बची। मालूम है तू कितना बड़ा हवसी है। भाई तू तो जानता है ना, एकदम से बिल्कुल जबरदस्ती करने लगी, पीछे पड़ गई मेरे। कैसे कैसे मैंने समझाया और फिर कॉन्डम का इस्तेमाल करके ही किया, और अभी भी आगे भी कॉन्डम ही इस्तेमाल करूंगा, समझा? ठीक है ना, वो भी बची रहेगी और तेरा भी काम चलता रहेगा। देख भाभी गई। हाँ 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 हाँ, बस आ रहा हूँ। कौन है? तेरी भाभी। और कौन? खाना बना के रखी है, बोल रही है कब आ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मजा मार। समझा करना यार। चल मिलते हैं। हाँ हाँ चल ठीक है, चल ध्यान चल, से। चल, हाँ हाँ हाँ, चल बाय। इसी का मजा है। कहाँ रह गए थे आप? और आपको तो पता है हम आपके बिना खाना तो क्या चाय भी नहीं पीते। अरे हम तो बस आ ही रहे थे, और वैसे भी हम आज तुमको कुछ स्पेशल देने वाले हैं। वो सब तो छोड़िए, बताइए ना हमें वो स्पेशल वाला कब देंगे? अरे वो बोला ना, वो नहीं दे सकते अभी, रुकना पड़ेगा थोड़ा, बाद में करेंगे वो। बाद में कब? मैं कब से भूखी हूँ। अरे नहीं दे सकते, जा रहे, अभी काम है। हम बस काम निपटा के आते हैं। क्या किस्मत है हमारी, इससे अच्छे तो हम शादी से पहले थे। शादी के बाद भी हेलमेट का फायदा। देखो मना किया ना, अभी मान भी जाओ ना। लो, मान गई।
आए हाय, आ गए बीवी के साथ मजे लेके। अबे काहे के मजे बे? अबे क्या हुआ, साफ साफ बोल। अरे क्या बोलूं यार तुझे, कब तक अपना राज छुपा के रखूंगा यार। उसको बोल बोल के थक गया हूँ यार, समझा समझा के थक गया हूँ। अबे तो दे देना फिर एक बार बिना। अबे पागल हो गया क्या तू? हाँ यार, तू तो सही में खुद ही एक काला नाग है। ए भाई सुनना यार, कुछ करना भाई। अगर मुझको ये भी छोड़कर चली गई ना तो पिताजी मेरी दूसरी शादी नहीं कराएंगे यार। अबे दूसरी नहीं बे, पांचवी बोल। हाँ। अबे कब तक ऐसे जिएगा बे? तू रुक, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। सोचने दे मुझे। हाँ देख, पहले हमें ये पता करना होगा तू पैदा कैसे हुआ भाई। है? मतलब तेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? साला तू जहर लेके घूमता रहता है। यार तू देख, ज्यादा बोल मत यार। अगर कुछ उपाय है तेरे पास तो बता, वरना यार कहीं ये भी छोड़कर चली गई ना तो मैं कुंवारा का कुंवारा रह जाऊंगा यार। अबे कुंवारा नहीं बे, रंडवा बोल। चल तेरे पिताजी के पास चलते हैं, उन्हीं से ये राज जानने की कोशिश करते हैं कि तुझे क्या खा के पैदा किया यार, जो ऐसे जहर फेंकते रहता है। चल। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, चल पिताजी से ही चल के पूछते हैं, वही बताएंगे। चल। तुम दोनों एक साथ? क्या चाहिए अब? जवाब। कैसा जवाब चाहिए? चाचा, आखिर नागेश हम सबसे अलग क्यों? अब इसकी बीवी जिद पकड़ के बैठी है कि हेलमेट के बिना गाड़ी चलाओ। अब क्या करें? आखिर आपको भी तो खानदान का वारिस चाहिए ना। पिताजी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरे बाद इस खानदान की प्रॉपर्टी कौन संभालेगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वारिस, नहीं चाहिए मुझे तुमसे वारिस। तुझे डॉक्टर के पास लेके गया था, डॉक्टर ने क्या बोला? इसका कोई इलाज नहीं है। अब जिद मत कर और जा दुकान का काम देख, और हाँ, वहाँ से 20,000 रुपए लेते जाना। नहीं पिताजी, हर बार आप यही करते हैं। आप मुझे रुपयों का लालच देके यहाँ से भगा देते हैं। इस बार मैं मानने वाला नहीं हूँ। आज आपको मुझे सच बताना ही होगा। आपको माँ की कसम है पिताजी, आज आपको सच मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। ये सब मुझे ही क्यों झेलना पड़ रहा है? डॉक्टर भी मेरा इलाज नहीं कर पाते पिताजी, आखिर क्यों क्यों? हाँ चाचा, कम से कम ऐसा क्यों? बताइए, इसके मन को शांति मिलेगी। बैठो बेटा, बताता हूं मैं। तेरी माँ सुषमा और मेरी शादी को 8 साल बीत चुके थे। हमें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तेरी माँ बहुत परेशान रहती थी। हम लोग कहां कहां नहीं इलाज के लिए भटके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तेरी माँ को लगता था कि जब अपनी औलाद ही नहीं है तो ये सब किसके लिए कर रहे हैं। मैंने उसको बहुत समझाया, पर नहीं, उसने जिद ही पकड़ ली। उसे मेरा ही बच्चा चाहिए। तो फिर मैंने पता लगाया और पता चला मुझे कि शहर में एक बाबा रहते हैं। मैं तेरी माँ को वहां ले गया। बाबा ने बताया कि हमारे भाग्य में बच्चा नहीं है। मैंने बाबा को बहुत हाथ पैर जोड़े और उनसे पूछा, कोई समाधान बताओ बाबा, कुछ तो करो, मेरे घर में औलाद नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे वंश में बच्चा नहीं है, और अगर मैं किसी तरह से बच्चा पैदा भी कर दूंगा बच्चा सही नहीं होगा और उसके आगे फिर बच्चा पैदा नहीं होगा। तेरी माँ मेरे पीछे पड़ गई। मुझे बच्चा चाहिए, कैसे भी चाहिए। मैंने बाबा से पूछो, कुछ तो रास्ता बताइए। तो बाबा ने कहा, बच्चा होगा, मैं कैसे भी करके बच्चा कर दूंगा, लेकिन आगे वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं होगा। लूला हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, अपाहिज हो सकता है। तो तेरी माँ ने कहा, कैसा भी होगा मुझे चलेगा। मैंने कहा, बाबा ने कहा है कि अगर हमारा बेटा हो गया तो उसके आगे बच्चा नहीं होगा। तो बोली, चलेगा। तो मैंने बाबा के पास 10 दिन तक तेरी माँ को छोड़ दिया। बाबा ने 10 दिन तक उसका इलाज किया। बाबा ने किसी दूसरे चीज का बच्चा हमें दे दिया, हमारे झोली में डाल दिया। तब तू पैदा हुआ बेटा, इसीलिए तुझे ये समस्या आ गई।
अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं पिताजी? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तो चलिए चाचा, उसी बाबा के पास चलते हैं। वो बाबा अब जिंदा नहीं है, स्वर्ग सिधार गए वो तो अब क्या करें? उस गांव में उनका एक बेटा है, भेल्लूर बाबा, वही एक काम करता है। तो चलिए उसके पास चलते हैं फिर। ठीक है बेटा, अगर तुम लोग की यही मर्जी है तो मैं चलूंगा तुम लोगों के साथ। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है बेटा, मैं चलूंगा, मैं जरूर चलूंगा तुम लोगों के साथ। चलिए चलिए चलिए, पिताजी, अभी चलिए। चलो बेटा। कौन है जो मेरे तपस्या को भंग किया? हम उसे श्राप दे देंगे। बाबा प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। अरे इतना धीरे से क्यों बोल रहे हैं? जोर से बोलिए। बाबा, कौन है वो दुष्ट जिसने हमारे तपस्या को भंग किया है? हम उसे श्राप दे देंगे। बाबा नहीं बाबा, बाबा ये बच्चे हैं, पहली बार आए हैं आपके पास बाबा। अच्छा, नया कस्टमर हो? आओ आओ बैठो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ। क्यों आए हो? क्या परेशानी है? गुप्त रोग का समस्या है क्या? बच्चा काट दो। जी गुरुजी। ये लो हमारे दूसरे सेंटर का पता। गुप्त रोग की समस्या है, छोटा बड़ा करना है, हमारे दूसरे सेंटर पे आ जाओ। नहीं नहीं बाबा, क्या हमको देख के लगता है हमें गुप्त रोग है? अरे दोस्तों में बांट देना। पता नहीं पिताजी कितना गड़बड़ करके गए हैं, सब मुझे ही पॉलिश करना पड़ रहा है। क्या है? अच्छा, क्या बात है बताओ। बाबा बाबा वो क्या हुआ बाबा? बाबा ये समस्या आ गई है, आप ही कुछ करिए बाबा। बाबा अब आप ही बताइए बाबा, ये मेरी चौथी बीवी है, रोज डिमांड करती है कि बिना हेलमेट के करो। अब आप ही बताओ बाबा, मैं बिना हेलमेट के करूंगा तो मर जाएगी बाबा, फिर मेरा क्या होगा? रुक जाओ, हम तुम्हें कोई उपाय बताते हैं। पिताजी को क्या जरूरत थी काला नाग पैदा करवाने की? तुम्हारे समस्या का कारण ये तुम्हारा काला नाग है, इसे काट के हटा दो। बाबा ये क्या बोल रहे हैं बाबा? इसके बगैर मैं करूंगा कैसे? और फिर मेरी बीबी तो मुझे छोड़ के भाग जाएगी ना बाबा। तो हमारे पास भेज दो। मतलब? अरे हम उसे समझा देंगे, हम उसे उपाय बता देंगे बालक। बाबा लगता है आप अपने पिताजी से भी कम नहीं हो। हम उसे उपाय बताएंगे। नहीं नहीं बाबा, ये उपाय नहीं, आप हमें कोई दूसरा उपाय बताइए बाबा। तुम्हारे माताजी को एक स्वस्थ बच्चा चाहिए था, लेकिन उसके भाग्य में कोई संतान नहीं था, इसीलिए तुम्हारे अंदर यह समस्या आया है बालक। और इस समस्या का उपाय बहुत ही मुश्किल है। बाबा मुश्किल हो चाहे नामुमकिन हो, आप बस उपाय बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बाबा। तो ठीक है बालक, पहले तो तुम्हारे अंदर से विष निकालना पड़ेगा। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक जंगल में सितारा भाभी रहती है, वही तुम्हारा इलाज करेगी। वो कैसे बाबा? सितारा रानी अच्छे अच्छों का रस चूस लेती है और उसे ठीक कर देती है। जिसका लाठी झुका हो उसका भी लाठी खड़ा कर देती है। 2 दिन तुम्हारा कार्यक्रम चलेगा, 2 दिन तुम्हारा रस चूस के निकालेगी। साला तेरे चक्कर में मुझे भी कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मेरी दोस्ती हो गई तेरे से। हाँ हाँ बेटा, बोल लो बोल लो।
भूल गए ना वो सारे एहसान। साला तेरी सेटिंग जमाने के लिए मैंने रीना, शिल्पी, सोनिया सबको पटाया, उसके बाद तेरी गर्लफ्रेंड बनाया, और आज तेरे भाई की बारी आई तो बस। चल रहा हूँ बे साले, मजे तो तेरे होंगे, मैं तो बैठ के बस आवाजें सुनूंगा। आज पता चला कॉन्डम कितने भारी होते हैं। चल ले, अब तू पकड़। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता, तेरे को पता है ना मुझे भी कितना सारा काम बाकी है, अब इसलिए मैं भी थक नहीं सकता हूँ। लेके चल अभी, चल। अरे अरे चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ मैं रेडी तो हो जा रहा हूँ, पर कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लेना। अरे धीरे, पर थोड़ा संभल के ना। चेला पर भी ध्यान दीजिए। अरे बुर्बक, अभी तुम हमसे ट्रेनिंग ले लो, तब ना तुम करोगे। अच्छा, प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। कहाँ थे बच्चों 3 दिन से? क्या बाबा, ये कैसा इलाज है? औरत के पास भेजे थे या राक्षसनी के पास? पूरे 3 दिन तक मेरे दोस्त का खून चूसती रही, हालत तो देखो इसकी। ये कैसा इलाज बाबा? हाँ बाबा, कल के बाद हम खड़े हो पाए हैं बाबा आज। ठीक तो हो गए हो ना? मजा तो बहुत आया होगा। हाँ बाबा, सजा के साथ साथ मजा तो बहुत आया बाबा। अबे चुप साले, मजा आया? हालत देख पहले अपनी, पूरा चूसा हुआ आम लग रहा है अभी। अबे चुप कर बे। बाबा अब क्या करना है आगे बाबा? क्या करना होगा? जाओ अपने पत्नी को खुश करो। बाबा अब हमारी बीवी खुश हो जाएगी? अवश्य खुश हो जाएगी, तुम्हारे समस्या का निदान हो गया है। जाओ बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। जाओ जाओ बालक जाओ। धन्यवाद बाबा। चल 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 चल। ए चेला, जी गुरुजी। इसके समस्या का निदान तो हो गया, हाँ। हमारी समस्या का भी निदान करो चेला। अरे गुरुजी घबराइए नहीं, फिर कोई मुर्गा आएगा और फिर उसको जाल में फंसाया जाएगा। यही करना था तो शादी से पहले ही मैं ठीक थी, पता नहीं क्यों मैंने शादी की इससे। आने दो आज इसको, छोड़ूंगी नहीं। गुनगुन, गुनगुन, ओ मेरी गुनगुन, सुनो ना। हटो, हाँ? मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। अरे अरे बोल के गए थे ना हम, इस बार तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएंगे। मतलब वही जो तुम चाहती हो। मतलब बिना हेलमेट के? हाँ, अब सब कुछ बिना रुकावट के होगा। तो इंतजार किस बात का? तो करो ना।